ठीक समझे, अधिक दूरी के कारण ही अन्य तारे हमें दिखाई देते हैं। जो अधिक जो चीज़ जितनी अधिक दूर होती है उतनी ही छोटी होती है। सौरमंडल जिस प्रकार आपका परिवार है जिसमें दादा दादी भाई बहन, उसी प्रकार सूर्य का भी अपना परिवार है। सूर्य अपने परिवार का मुखिया है और इसमें परिवार के सभी सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश देता है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड इस परिवार के सदस्य हैं। सूर्य के मुखिया होने के कारण इस परिवार को सौर मंडल या सूर्य का परिवार कहते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। इसकी स्थिति दिए गए सौर मंडल के चित्र में देखिए। ग्रह कुछ आकाशीय पिंडों में जब स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता है, वे अपने तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। साथ ही ये अपना अक्ष पर घूमते हुए अपने तारे की परिक्रमा करते हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या आप जानते हैं, जैसे लट्टू का अक्ष उसकी कील होती है जिस पर वह घूमता है। ग्रहों के ऐसी कोई कील नहीं होती, लेकिन एक निश्चित कोण पर झुककर लट्टू की तरह घूमते हैं। उपग्रह कुछ प्रकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की पूरी परिक्रमा करते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण उपग्रह कहलाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक ग्रह का उपग्रह हो। सभी ग्रहों को उपग्रहों की संख्या समान होना भी जरूरी नहीं है। जैसे हमारे सौर मंडल में किन्हीं ग्रहों का एक भी उपग्रह नहीं है और किसी ग्रह के 20 उपग्रह है। जैसे हमारी पृथ्वी का एक अकेला उपग्रह है चंद्रमा, जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हमारे क्षुद्र ग्रह ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इन आकाशीय पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में होती है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच में होती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। क्षुद्र ग्रह बीच में होती है। वैज्ञानिकों की राय है कि क्षुद्र ग्रहों के ही टूटे हुए हिस्से हैं। क्षुद्र के ग्रह क्या है? ग्रहों के टूटे हुए हिस्से हैं जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। क्षुद्र ग्रह क्या है? जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। क्षुद्र उल्कापिंड। अब हम क्या पढ़ेंगे? उल्कापिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के साथ रगड़कर जलने
लगते हैं और जलकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। इन्हें ही टूटता हुआ तारा समझा जाता है। सूर्य हमारे सौर मंडल का तारा है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह, उपग्रह व क्षुद्र ग्रह निरंतर इसके चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य के चक्कर कौन लगाते हैं? ग्रह और उपग्रह और क्षुद्र ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य हाइड्रोजन, हीलियम जैसी बहुत गर्म गैसों से बना है। सूर्य किससे बना है? हाइड्रोजन जैसी गर्म गैसों से बना है जो लगातार जलती रहती है। सौरमंडल में सूर्य ही प्रकाश व ऊर्जा का स्रोत है। सौरमंडल में प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य हमारे पृथ्वी में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इस कारण इसका प्रकाश लगभग 8.3 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच पाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? 8.3 मिनट का। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। रोचक तथ्य, ये रहा रोचक तथ्य। अब हम पढ़ेंगे रोचक तथ्य। सूर्य को खोखला करके यदि उसमें पृथ्वी को भरा जाए तो सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। सूर्य के अंदर कितनी पृथ्वियाँ समा सकती हैं? 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं। पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं यह भी एक ग्रह है। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है। आकाश में यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती तो बहुत अधिक ताप के कारण यह जीवन संभव नहीं होता और यदि अधिक दूरी पर होती तो अधिक ठंड के कारण यहाँ कोई जीवन न होता। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन के लिए उपयुक्त दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही मिलती है। इसी कारण इसे हरित ग्रह, ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? हरित ग्रह और ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। इस दृष्टि से हमारी पृथ्वी सौर मंडल में अनोखी है। पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। इस कारण अंतरिक्ष में देखने पर यह नीले रंग का दिखाई देता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीले रंग की दिखाई देती है। इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी को किस किस नाम से जानते हैं? नीला ग्रह और ब्लू प्लेनेट नाम से जाना जाता है। ये अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी दिखाई दे रही है जो, और ये है चंद्रमा। जो चंद्रमा देखने पर धब्बे की तरह आकार दिखाई देते हैं वही है ये। हम पढ़ेंगे अब चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर है। यह लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 27 में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है।
आप ग्रहों को तुलनात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं। आप ग्रहों को कैसे देख सकते हैं? तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। ये आपको ग्राफ बना करके समझाया हुआ है, जिसमें सौर मंडल के ग्रहों के नाम दिए हुए, ग्रह का रंग है और सूर्य से दूरी कितने किलोमीटर है और अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने का समय क्या है और सूर्य को परिक्रमा का समय बताया गया है। ग्रहों का व्यास किलोमीटर में है। उपग्रह की संख्या। बुध सांवला और भूरे रंग का है। इसकी सूर्य से दूरी 6 किलोमीटर है और अपने अक्ष पर ये 49 दिन और सूर्य की परिक्रमा का समय 88 दिन। ग्रहों का व्यास 4878 है और उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0 है। इस तरह आप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आइए करके सीखें। तालिका को देखकर निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। सूर्य से दूरी के क्रम में 8 ग्रह के चित्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए। ग्रहों के रंग के अनुसार ग्रहों के चित्रों को रंगिए। कल्पना करके ग्रहों के चारों तरफ उनके उपग्रहों को उनकी संख्या अनुसार बनाइए। क्या आपने प्रकाश के सभी चमकती पूंछ वाला तारा देखा है? महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तत्व बृहस्पति, शनि तथा अरुण के चारों ओर छल्ले वलय हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। इस पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब हम पुच्छल तारे चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी गैस और धूल वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में बाहर निकल जाती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे का सिर सूर्य की तरफ तथा पूंछ हमेशा ही बाहर की तरफ होती है, जो आपको चमकती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे तारे, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह एक ही सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी कभी आपस में टकराते नहीं। ऐसा कैसे संभव होगा? आइए करके देखें। विद्यालय परिसर में एक बच्चा सूर्य बनकर खड़ा हो जाए। सौर मंडल के चित्र में दिखाए गए विभिन्न ग्रहों के दीर्घ वृत्ताकार मार्ग के अनुसार जमीन पर लकड़ी, चूना, चाक की सहायता से निशान बना ले। अब 8 बच्चे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण बनकर अलग अलग दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर खड़े हो जाएं और अपने निर्धारित मार्ग पर सूर्य के चारों ओर घूमें। कितनी भी देर तक किसी भी गति से आप चलते रहें, कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे।
सौरमंडल के सभी सदस्य एक दूसरे के खिंचाव के कारण संतुलित अवस्था में रहते हैं। सौरमंडल के सभी ग्रह कैसे रहते हैं, सभी सदस्य कैसे रहते हैं? एक दूसरे के खिंचाव के कारण संतुलित अवस्था में रहते हैं। अपने अक्ष पर घूमते हुए एक निश्चित मार्ग पर निरंतर गति करते रहते हैं। ये कभी एक दूसरे के मार्ग पर नहीं जाते, इस कारण ही ये आपस में नहीं टकराते। आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। आकाशीय पिंडों का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। ग्रहों का सूर्य तारा के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। जब आप समझ रहे होंगे कि आपने अपने सौरमंडल को जानकर आकाश के सारे रहस्य को जान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सौरमंडल तो ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा भाग है। हमारा सौरमंडल क्या है? ब्रह्मांड का एक छोटा भाग है। हमारे सौरमंडल जैसे कई सौरमंडल मिलकर तारामंडल बनते हैं। हमारे सौरमंडल में कई सौरमंडल मिलकर क्या बनते हैं? तारामंडल बनते हैं। जैसे सप्तर्षि तारा, कौन सा तारा? जैसे सप्तर्षि तारा करोड़ों तारामंडल मिलकर एक मंदाकिनी का निर्माण करते। मंदाकिनी का निर्माण कैसे होता है? करोड़ों तारामंडल के मिलने से मंदाकिनी का निर्माण होता है। मंदाकिनी आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। आकाशगंगा इस प्रकार लाखों मंदाकिनी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इस प्रकार कौन सी ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? कोई बता सकता है ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है? कमेंट करिए। इस प्रकार लाखों मंदाकिनी मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये लड़की ध्रुव तारे की पहचान कर रही है। पहले लोग ध्रुव तारा को देख करके दिशाओं का पता करते थे। किसका पता करते थे? ध्रुव तारा को देखकर दिशाओं का पता लगाते थे। ब्रह्मांड सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश को आकाशगंगा के एक ओर से दूसरे ओर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है, फिर भी सौरमंडल पार करने में 24 घंटे लगते हैं। ये क्या है? ये मंदाकिनी है। ये मंदाकिनी को आकाशगंगा भी कहते हैं, सौरमंडल है। अब आप जान गए होंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। इसकी विशालता की कल्पना करना भी कठिन है। और भी जानिए, शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से दिन में भी तारों को देखा जा सकता है। खगोल शास्त्री बड़ी बड़ी दूरबीनों टेलीस्कोप का प्रयोग दूर स्थित
तारों, ग्रहों आदि को देखने के लिए करते हैं। हमारे सौर मंडल में 24 अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, किंतु 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU ने यम, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। इसलिए अब ग्रहों की संख्या 8 रह गई है। ग्रहों की संख्या कितनी रह गई है? 8 रह गई है। और 2006 के पहले कितनी थी? 9 थी। उसका नाम क्या था? प्लूटो था। उस ग्रह का नाम क्या था? प्लूटो था, जिसको हटा दिया गया और अब 8 है हमारे ग्रहों की संख्या। शब्दावली: अंतरिक्ष विभिन्न आकाशीय पिंडों के बीच वायु रहित रिक्त स्थान है अंतरिक्ष। ब्रह्मांड असीम विशाल अंतरिक्ष जिसमें लाखों मंदाकिनी हैं। मंदाकिनी किसे कहते हैं? जिसमें लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। आकाश गंगा के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी लाखों तारों के समूह को मंदाकिनी कहते हैं। तारामंडल तारों की स्थिति से बनने वाली आकृतियां हैं। तारा वह आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं का प्रकाश व उष्मा होती है। तारा क्या है? जिसमें प्रकाश, स्वयं का खुद का प्रकाश और उष्मा होता है, वो तारा होता है। ग्रह वो आकाशीय पिंड जो सूर्य तारा की परिक्रमा करता है और उससे ही उष्मा व प्रकाश प्राप्त करता है, उसे ग्रह कहते हैं। उपग्रह क्या है? वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य तारा की परिक्रमा पूरी करता है। और खगोल शास्त्री वे वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी करते हैं। खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी उपलब्ध करते हैं, उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। ये क्या अभ्यास पुस्तिका है, आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहिए तो जो बच्चे UPSC की और प्रोफेसर प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, वो ये इस क्वेश्चन के माध्यम से लिखित अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि उनकी उत्तर पुस्तिका अच्छी बनेगी और वो कंपटीशन में अच्छे से अपने आप को छोटे छोटे क्वेश्चन से लिखना स्टार्ट करेंगे, तभी ये अभ्यास बन सकता है। थैंक यू। यदि वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए आप क्षमा करिएगा। हाँ, इस चैनल पे वही बच्चे आएँ जिनको इसकी ज़रूरत हो। हमें ज़्यादा भीड़ नहीं जुटानी, उतने ही जिनको ज़रूरत हो वही इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।